हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं समझता हूं आप अच्छे होंगे। एग्जाम का समय है, तैयारी चल रही होगी, चलनी भी चाहिए। अब देखिए, मैं अपने वीडियो में ये बात कहा था कि जिस स्टूडेंट को भी जो प्रॉब्लम होगा आप भेज दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से उसको सॉल्व कर दूंगा। तो कोई राहुल नाम का एक स्टूडेंट है, या राहुल के आईडी से क्वेश्चन आया है। वो 3 क्वेश्चन पूछे हैं। आज मैं उन तीनों क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, और इसी तरह आप लोग जिनको भी जो डाउट हो आप बोल लीजिएगा। मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अब जो भी डाउट होगा आप बोल लीजिएगा, मैं आपका जरूर मैं बता दूंगा। तो देखिए, पहला उन्होंने क्वेश्चन किया है, एक समीकरण युग्म है और वो क्वेश्चन है समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण युग्म को हल करें। समीकरण युग्म को हल करें और समीकरण युग्म को हल करें और समीकरण युग्म दिया है ये आपको 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और फिर है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy। इस समीकरण युग्म को हल करना है। देखिए, ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये क्वेश्चन है और ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का क्वेश्चन है जी। वहां आप जहां भी पढ़े होंगे या मैंने हमसे भी पढ़ रहे होंगे, मैं नहीं पहचान पा रहा हूं आईडी से किसका है नहीं है, खैर, तो वहां सर ने बताया होगा, यार अभी आप जान लीजिए, आप दोनों में से x या y किसी एक को आप कैंसिल कर दीजिए। अब किसी एक को कैंसिल कर दीजिए, आई मीन काट दीजिए। अब ये कटने का कंडीशन क्या होता है? तो कटने का कंडीशन होता है कि वैल्यू सेम होना चाहिए और साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। तो पहले तो वैल्यू को हम सेम करेंगे। अब वैल्यू सेम करेंगे तो देखिए, अगर हम सपोज कीजिए y को हम काटना, अब यहां आपकी आजादी है कि जिसको भी आप काटना पसंद करते हैं। अगर y को हम डिलीट करना चाहते हैं तो आप देखो, दोनों का वैल्यू बराबर हो। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो नीचे वाले में ऊपर वाले से और ऊपर वाले में नीचे वाले से गुना कर दिए। जैसे ये y को हमने डिसाइड किया है इसको काटना, y के साथ 4 का गुना है, ऊपर वाले में 4 से गुना कर दीजिए और ऊपर में 3 है, नीचे वाले में 3 से गुना कर दीजिए। ऑलरेडी जब नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे से गुना करेंगे तो ऑलरेडी एक हो ही जाएगा बराबर। जैसे देखो ना, 4 3 जा 12 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये होता है कि सभी टर्म में गुना होगा बाबू, हर टर्म में गुना होगा। 4 से गुना हुआ 6 4 जा 24 x, 4 3 जा 12y और 6 3 जा 18xy हो गया। अब आप 3 से गुना करेंगे, फिर देखेंगे इसमें 3 2 जा 6x हो गया, प्लस 4 3 जा 12y हो गया और 5 3 जा 15xy हो गया। कोई दिक्कत? फिर बताऊं, ये 4 से 6 में गुना हुआ 24 प्लस 4 3 जा 12y प्लस 6 4 जा ये 24 हो जाएगा। 6 4 जा 24xy हो गया। फिर 3 से 3 2 जा 6x, 4 3 जा 12y, 5 3 जा 15xy। अब देखिए 12/12y हो गया। अब साइन अपोजिट होना चाहिए, तो साइन अपोजिट है यहाँ पे, तो दोनों सेम साइन है। अगर साइन अपोजिट करना हो तो इसे घटाना कहते हैं, यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सभी का साइन अपोजिट हो जाएगा। जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, जहां माइनस वहां प्लस हो जाएगा। तो इसका साइन भी प्लस है तो ये माइनस, इसका साइन प्लस है ये माइनस, इसका साइन प्लस है ये माइनस। ध्यान देंगे, अगर यहाँ माइनस रहता तो नीचे प्लस लिखते हैं। अब कहने का मतलब कि अब यह साइन इसका प्लस नहीं रहा, अब इसका माइनस हो गया। ये आपका 12 का साइन अब प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया। इसका साइन प्लस नहीं रहा, माइनस हो गया। अब घटा देंगे, 24 में से 6 गया तो क्या हो गया? 18x, और ये दोनों तो कट ही गया और बराबर है 24 में से ये 15 गया 9xy। हमें लगता है जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है उनको शायद इस बात को लेकर ये नहीं बना होगा या डर गए होंगे कि xy इधर में साथ दिया हुआ है, जबकि और क्वेश्चन बनाते थे तो उसमें ये सिर्फ कांस्टेंट ही इधर रहता था। कोई बात नहीं जी, आप देखिए x से x तो यहाँ कट जाएगा ना, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है, तो फिर डरने की क्या बात है? फिर तो वन वेरिएबल ही आ गया ना, एक ही y आ गया। और 9 2 जा क्या हो गया? 18 हो गया, इसलिए y बराबर क्या हो गया? ये 2 हो गया। अब y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। 1 में रखिए या 2 में रखिए,
अगर हम y में 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखते हैं y का मान, समीकरण ये क्या है, ये है आपका 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब यहाँ पे देखिए 6 है, x है। अब बहुत लड़के बीच में बराबर का साइन रहते हैं, पहले बराबर का साइन लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखेंगे। बहुत लड़के नहीं लिखते हैं तो ऐसा भी नहीं करेंगे। यहाँ पे या लिखिए, मैं और लिख रहा हूं, अंग्रेजी में आप या लिख सकते हैं। कुछ नहीं हो तो आप इंप्लाइज का साइन दे सकते हैं, लेकिन बीच में बराबर का हो तो लगातार दो बराबर का साइन नहीं होता है जी, और बिना साइन का नहीं होता। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें से कुछ लिखेंगे। 6x प्लस 3, y का वैल्यू तो 2 है, 2, 6x इंटू वाई का वैल्यू 2, और क्या हो गया, ये 6x और प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा क्या हो गया 12x, और देखिए 6 है इधर में, 12x इधर गया माइनस 6x, और 6 बराबर है 6x, ये 6 से 6 कट गया 1, इसलिए x इक्वल टू 1। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ये x बराबर 1 और y बराबर कितना हो गया 2, 80 जोड़ आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि आंसर सही या गलत है, किसी इक्वेशन में रखकर चेक कर लीजिए, अगर सर्टिफाई कर देता है तो बिल्कुल आंसर सही होगा। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कंफर्म होकर आ सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है। जैसे अगर सपोज कीजिए इसी में इक्वेशन में 1 में चेक करते हैं, 1 है 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy। अब अगर x के जगह पे 1 रख दीजिए तो 6 इंटू 1 प्लस 3, y की जगह पे कितना 2 रख दीजिए, 2, 6 इंटू एक्स की जगह y, y की जगह 2, और क्या हो गया 6 प्लस 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, इसलिए 12 इक्वल टू क्या हो गया 12, और 12 इक्वल टू 12 हो गया। आई मीन कि ये आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। कोई दिक्कत। अब देखिए यहां डरने की बात नहीं, हम आपके मन का डर हटाते हैं। किसी ने डिसाइड किया y को कैंसिल करेंगे, अगर कोई लड़का यह डिसाइड करता है कि हम x को कैंसिल करें तो कोई बात नहीं, वो x को कैंसिल कर सकता है। अब x को कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, x को कैंसिल करने के लिए फिर इक्वल करेगा। तो अब देखिए x को कैंसिल करने के लिए जब ये फिर इसको इक्वल करेगा तो ऊपर में 6 है, नीचे क्या है 2 है, तो हम एक ही में इसमें अगर हम ये 2 है तो 3 से गुना कर देते हैं, ये 6 हो जाएगा जी। देखिए ऐसी कोई बात नहीं कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों में गुना करना होगा, कोई जरूरी नहीं है, हमें इक्वल करना है जी। आप देखो मैं इसको अब x को कैंसिल करके मैं बनाता हूं, इसलिए डरिएगा नहीं बाबू, एग्जाम में किसी को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। सपोज कीजिए x को कैंसिल करना, तो अभी अभी हमने बताया x कैंसिल कब होगा, जब वैल्यू बराबर होगा साइन अपोजिट होगा। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, ऐसा करता हूं, सिर्फ इसमें नीचे वाले में हम 3 से गुना करते हैं, और 3 से हम नीचे वाले में गुना करेंगे तो देखिए हम देख लिया ना कि 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब नीचे वाले में गुना करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 6x, इसमें तो कुछ किया नहीं इसलिए ये ऐसा ही रहेगा। 3 से गुना करेंगे, 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 12, 4 3 जा 12y बराबर है 15xy। कोई दिक्कत, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? अभी बताया 3 से गुना करेंगे तो 3 से तीनों में गुना करेंगे, 3 2 जा 6x, 4 3 जा 12y 15x। अब ये इक्वल हो गया, अब साइन अपोजिट होना चाहिए, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये सब्ट्रैक्ट को लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट जिसकी हिंदी होती है घटाओ जी, ये घटाते हैं। और अगर अपोजिट साइन रहता, एक का प्लस एक का माइनस, तो उसको जोड़ना कहते हैं, जोड़ देते हैं। अब घटाएंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कट गया। अब 3y माइनस 12y क्या हो गया माइनस 9y। वो आप बताए होंगे सर, या जान लीजिए, अगर एक का साइन पॉजिटिव हो एक का निगेटिव, अभी हम बताया ना कि अभी इसका साइन प्लस नहीं रहा, क्या हो गया माइनस हो गया। एक का साइन एक का प्लस हो एक का माइनस हो तो साइन क्या होता है ग्रेटर नंबर का होता है, और ग्रेटर में से छोटा वाला घट जाता है। तो साइन क्या होगा निगेटिव के 12 में से 3 गया 9y। यहाँ पे देखिए माइनस है 15 प्लस है 6, साइन किसका होगा माइनस का, इसलिए कि 15 बड़ा है ना जी, और 15 में से 6 गया तो क्या हो गया 9xy। कोई दिक्कत,
-9 कट गया, y से क्या घबराना, y से y कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब x बराबर 1 हो गया, आप किसी समीकरण में रख दीजिए। अभी पिछले इक्वेशन में पहला जो बताया हूं उसमें हमने 1 में रखा है, आप डरिएगा नहीं बाबू, और ये क्वेश्चन रहता ही रहता है जी दो चर वाले रैखिक समीकरण से। ये हो सकता है लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, वहां भी समीकरण बना के सॉल्व करना होता है। अब हम लिखते हैं, वहां 1 में रखा था, यहाँ 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में, आपकी मर्जी है x को काटो y को काटो, और आपकी मर्जी है किसी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण आपको 2 में रखने पर, मैं 2 में रख के बनाता हूं, 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब दो समीकरण क्या है, 2x प्लस क्या है 4y बराबर क्या है 5xy, और 2 इंटू ये और लिखा हूं जी जिसे यार, अब प्लस 4y बराबर 5, x यहाँ पे 1 इंटू क्या है y, और देखिए 2 प्लस 4y इसकल टू क्या हो गया 5y, और देखिए 2 बराबर है 5y, ये प्लस है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा बाबू, ये प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा -4y, इसलिए y इसकल टू क्या हो गया 2, इसलिए x बराबर 1, y बराबर क्या हो गया 2 आंसर हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं, x को कैंसिल करो, y को कैंसिल करो, 1 में रखो 2 में रखो। अभी इस क्वेश्चन को बनाने के 6 तरीके होते हैं, ये हमने तो एलिमिनेशन मेथड बताया, आप सब्स्टिट्यूशन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, रेशियो डिटर्मिनेशन प्रोसेस है, एक ग्राफ प्रोसेस होता है, तो आप कंपेरिजन प्रोसेस होता है। खैर सबसे आसान तो कम में बन जाता है एलिमिनेशन से, तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो आप एलिमिनेशन से बना लीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मैं समझता हूं अब आप समझ गए होंगे। देखिए इसी तरह किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आप भेजिए, मैं निश्चित रूप से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और देखिए आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को आप शेयर कीजिए, उनसे कहिए वो देख के वो पढ़ लें, थोड़ा अपना वर्कआउट कर लेंगे, मैथ में अच्छा मार्क्स तो आएगा ही आएगा जी। और मैथ डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आपका जो भी कमेंट हो, अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, आप अपना कमेंट जरूर भेजेंगे, उससे हमें पता चलता है कि अगले मैं तो कर रहा हूं, अगले क्या की समझ में क्या बात आती है। और फिर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेंगे, उसके बाद से अपने फ्रेंड्स को दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए कि मैं जब वीडियो डालूं तुरंत उनके पास पहुंच जाए। आइए अब देखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन जो उस लड़के ने लिखा था, वो लिखा था, वो क्वेश्चन था मान निकालें। और ये मान निकालें बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मान निकालें, उस लड़के ने लिखा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सॉरी ये tan 3 डिग्री, और करते करते ये आपका tan 89 डिग्री। देखिए अब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये क्वेश्चन था कि मान निकालें नहीं सिद्ध करें कि, अरे सिद्ध करें तो इसमें वैल्यू दिया रहेगा, और मान निकालना है तो उतना ही आएगा, सिद्ध करें कि, और ये लिखा है इतना बराबर है 1, अगर मान निकाले रहे हैं तो मान निकालेंगे 1 ही आएगा। किन किन बातों को ध्यान में देना होगा, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है पूरक कोण, अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वहां पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, और cot 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये आपको 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिए, हम यहीं पे पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं जी। इसी तरह होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और बहुआ cos 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसी तरह से sec 90 डिग्री माइनस थीटा ये बराबर क्या होता है बहुआ cosec थीटा, और फिर cosec 90 माइनस थीटा होता है, ये आपका होता है sec थीटा। देखिए हम आपको पहले भी कह चुके हैं, हम इस अंदाज में बता रहे हैं कि ये इसके आसपास के सभी क्वेश्चंस भी बन जाए, सब्जेक्टिव भी पूछे तो बन जाए। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक इसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा ये भी होता है 1,
और होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी होता है 1। ये तो आपको मैं समझता हूं कि यहाँ दूसरे में मिल गए होंगे जहां आइडेंटिटीज प्रूव करना रहता होगा। पहले एक्सरसाइज में भी है साइन थीटा पी बाई एच वो एच बाई पी, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे 10 डिग्री कितना होगा, तो आप पूरे ढंग से लिखेंगे तो 10 को हर बार 90 में से घटाना है। कितना में से घटाना है, 90 में से घटाना है। तो 90 माइनस ये कितना डिग्री लिखेंगे, 10 होने के लिए 90 में से कितना हो गया, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री हो गया। अब ये किस फॉर्मूला पे हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा यानी कॉट 80 डिग्री। आपके सामने में अगर रहे साइन 20 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, लिखेंगे पूरा फॉर्मूला में तो 90 डिग्री। अब 20 90 में से कितना, हर बार घटाना 90 में से ही है जी। 90 माइनस कितना होगा, 70 डिग्री बराबर क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा कॉस 70 डिग्री। तो जरा एक बात देखिए, ये tan कितना होगा। अब ये स्टेप को हम नहीं भी लिखें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, हमको पता है हर बार 90 में से घटाना है जी। तो 90 में से बुआ जब घटाना है, ये 10 लिखा तो 10 का कंप्लीमेंट कौन होता है, कॉट। तो 10 का कॉट लिख दिया, 90 में से 10 घटा के 80 लिख दिया। साइन 20 है, साइन का होता है कॉस, 90 में से घटा के क्या लिख दिया, 20 घटा के लिख दिया 70। आपको मैं जो कंप्लीमेंट बोल रहा हूं, जैसे 10 का कंप्लीमेंट कॉट हुआ, देखिए क्या मैंने अभी ऊपर में लिखा साइन का, ये कंप्लीमेंट पूरा को कहते हैं, का कॉस, तो कॉस का कंप्लीमेंट साइन हो गया जी। 10 का कंप्लीमेंट क्या होता है, ये कॉट, तो कॉट का कंप्लीमेंट क्या हो गया 10। सेक का कंप्लीमेंट क्या होता है, कोसेक, तो कोसेक का कंप्लीमेंट क्या हो गया, सेक हो गया। अब जैसे आपके सामने में रहे साइन, आपको रहे सपोज कीजिए साइन 50 डिग्री, एकदम मत घबराइए, साइन का कंप्लीमेंट कॉस होता है ना, कॉस, और 90 में से घटा दीजिए कितना हो गया 40 डिग्री। आपके सामने में आ जाए tan 1 डिग्री। अब tan 1 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 10 का कंप्लीमेंट क्या होता है कॉट, और 90 में से घटा दीजिए 89 डिग्री। आपके सामने में रहे tan 10 डिग्री, tan का कंप्लीमेंट क्या होता है कॉट, 90 में से घटा दीजिए कितना हो गया 80 डिग्री। सो ऑन ऐसा होता है। ऐसे भी सवाल पूछ देता है जी, आप बनाए होंगे कि मान निकालें। और इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आप एक चीज देखे होंगे, जैसे आपको दे देगा साइन आपका दे दिया चलिए 50 डिग्री, अब बटे कॉस दे दिया 40 डिग्री। कोई बात नहीं जी, दोनों में से किसी एक को बदल लीजिए ना। हमेशा क्वेश्चन में देखना होगा इन दोनों का सम कितना होगा, 90 ही होगा। एक को अगर कोई साइन को बदलना चाहता है तो साइन, इसे क्या लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या ऐसे आप साइन 90 माइनस 50 कितना घटाना होगा 40, और नीचे क्या हो गया कॉस 40 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 40 बटे कॉस 40, और ये कट के क्या हो गया 1 हो गया। सपोज कीजिए कोई लड़का ये कहता है कि नहीं सर आप ऊपर वाला बदले हो, हम नीचे वाला बदलते हैं। वो नीचे वाला बदलना अगर चाहेगा तो साइन 50 ही रहने देगा। ये क्या लिख दिया इसने, कॉस 40 है ना, 90 में से कितना घटाने पे 40 होगा 50, बराबर क्या हो गया साइन 50 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। देखिए कॉस का कंप्लीमेंट साइन, तो साइन का कंप्लीमेंट कॉस, साइन 50 डिग्री, फिर भी कट के क्या हो जाएगा 1 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी बदल दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। साइन 50 है, इसको हमने बताया है साइन का कंप्लीमेंट कॉस, और कितना 90 में से घटा के 40 बटे कॉस 40 डिग्री, फिर भी कट के 1 हो गया। तो चेंज कीजिए या नहीं कीजिए। अब देखिए एक चीज और इस क्वेश्चन के अंदर में आएगा। अब आप देखो, इसे हमें गुना करना है, बिल्कुल मत घबराइए बुआ, ये आपका लिखा हुआ है LHS लिख दीजिए बिल्कुल हिम्मत के साथ, कोई दिक्कत नहीं। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, और डॉट 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 ऐसे गुना करता है। मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए बाबू, कि 1 2 3 फिर 4 डिग्री 5 डिग्री करते करते कहां 89 डिग्री तक। तो दो 90 वाले को एक साथ लाइए। अब 89 है तो ऑलरेडी इसके पहले 88 रहा होगा जी, 88 डिग्री, फिर क्या हो गया tan 89 डिग्री, उससे पहले tan 87 रहा होगा। देखिए अब दो 90 वाले को एक साथ लाइए। अब 1 और 89 90 होता है, तो tan 1 डिग्री लिख दिया, और इंटू क्या लिख दिया tan 89 डिग्री।
आप वैसा ही देखिए, फिर tan 2 डिग्री लिख दिया, दूसरा क्या लिख दिया tan 88 डिग्री, और डॉट 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 कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पे दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। क्यों? tan इंटू कॉट क्या होता है 1, दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, आपकी आजादी है। अब यहाँ 90 माइनस करके लिखना चाहते हैं या नहीं लिखना चाहते हैं, आपकी मर्जी। tan 1 को अगर हम tan 1 डिग्री लिखते हैं कोई बात नहीं, इसको बदलना, देखिए किसी को बदल सकते हैं यार। तो tan 89, tan का कंप्लीमेंट क्या होता है cot, और मैंने क्या कहा 90 में से घटा लीजिए, 90 में से 89 गया तो कितना हो गया 1 डिग्री। आइए फिर इसको देखिए, ये यहाँ पे हो गया, ये अगर हम tan 2 डिग्री रखे हैं, हम इसको बदलते हैं तो tan क्या हो गया, तो tan का कंप्लीमेंट cot, और 90 में से 88 घटाएंगे तो 2 डिग्री, डॉट 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 डॉट। अब इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 1 गुने 1, तो ऐसा ही करते करते सब तो 1 ही आएगा ना जी, बराबर क्या हो जाएगा 1 बराबर RHS प्रूफ। हाँ, अब यहाँ पे एक आपके मन में डाउट हो सकता है कि देखो सर 1 से लेके 89 तक, तो 1 से 89 तक ये तो ऑड नंबर है, पेयर कैसे सबका लगेगा? आप जिसका पेयर लग रहा है यार उसको ना आप 1 लिख रहे हैं, 89 तक वाले में तो पेयर नहीं लगेगा, बिल्कुल लग जाएगा। बीच में जो tan 45 आता है तो tan 45 आएगा, तो tan 45 का वैल्यू तो ऑलरेडी क्या होता है 1 होता है, तो एक tan 45 को अगर छोड़ दिया जाए तब तो 88 टर्म बन जाएंगे ना, और 88 टर्म बन जाएंगे, तो 88 टर्म जब बन जाएंगे तो ऑलरेडी उनका 44 पेयर ऐसा हो जाएगा ना, 44 पेयर ऐसा हो जाएगा, एक tan 45 तो 1 होगा ही होगा ना। इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप बिल्कुल आराम से 2 का गुना, एक एक हर 2 2 का गुना, अब इसके बाद 3 वाला होगा तो इधर भी तो 87 वाला होगा, तो इसलिए आप लिखते चले जाइए, इस सबको 1 से गुना, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, ये RHS प्रूव्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर आप और चाहते हैं कि और दिखाना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, छोड़िए ना, बीच में 45 को क्यों मेंशन करेंगे, वो तो अंडर स्टूड ही है ना, 45 का tan 45 1 होता है। कोई दिक्कत? आइए एक और क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, देखिए इसी तरह आप सभी लोग जो भी जिस बाबू को डाउट हो आप हमें भेजिए, एग्जाम का समय है, मैं निश्चित रूप से उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आप इसको देख लीजिए थोड़ा, अगर आप थोड़ा भी वर्कआउट बाबू अपने मन से कर लेते हैं वीडियो देखने के बाद में, मैथ में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा जी। हम पढ़ा भी इसी तरह रहे, एक ऑब्जेक्टिव का सवाल नहीं है कि उसका मैं टिक कर दूं, वो तो 10 क्वेश्चन 10 सेकंड लगा दूं जी, लेकिन ये आपको पूरे को मैं इन डिटेल बता देता हूं कि आपका कोई क्वेश्चन उसके आसपास का नहीं छूटे, आप पूरी तरह समझ लीजिए, सब्जेक्टिव में भी फायदा करेगा। एक क्वेश्चन और इस लड़के ने भेजा था, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि यदि ठीक है sin 48 डिग्री, यदि sin 48 डिग्री इक्वल टू P, तो tan 48 डिग्री का मान बतावे, tan 48 डिग्री का मान बतावे। देखिए कितनी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब कुछ बात जो आप जानते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ फार्मूला जो आप पढ़े हैं, एक फार्मूला पढ़े होंगे, ये cos थीटा, ये फार्मूला होता है, ये आपका cos थीटा बराबर, जस्ट ए मिनट बाबू, एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा tan थीटा इक्वल टू है साइन थीटा बटे क्या होता है cos थीटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। अब जरा देखिए ना, हमें tan का वैल्यू लिखना है, अब tan का वैल्यू लिखना है tan 48, कोई बात नहीं, आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है साइन बटे cos होता है, तो साइन का वैल्यू तो P दिया ही दिया है, हमें किसका वैल्यू चाहिए बाबू, हमें cos का वैल्यू चाहिए, तो cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे चूंकि साइन 40, तो हम cos का वैल्यू निकाल लेते हैं, और साइन का वैल्यू तो है ही है P, और बटे उसको लिख देते हैं, tan का वैल्यू हो जाएगा। सो इजी, साइन थीटा बराबर क्या दिया है 48 डिग्री, इसलिए cos थीटा बराबर क्या, देखिए हम कैसे समझ गए हमें cos की। देखिए अधिकतर बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हिसाब को हम शुरू कैसे करें और कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है बुआ, जो आपके सामने लिखा है ना
हर मैथ के टीचर के सामने उतना ही रहता है और हम उसी को समझते हैं। कोई भी आदमी अपने मन से कुछ नहीं करता। यहाँ देखे कि साइन दिया है, tan चाहिए, तो हमने फॉर्मूला याद किया, तो tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो tan बराबर साइन बटे कॉस होता है। तो साइन दिया है, हम देखें कि कॉस हमें चाहिए, कॉस निकाल लेंगे, हो जाएगा। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो इजी। आप यूं समझ लीजिए ना कि बउआ अगर मटन बनाना हो तो पहले आप प्याज का इंतजाम करते हैं, तेजपत्ता का इंतजाम करते हैं, सब कुछ। तो मैथ भी वैसा ही है। हमें 10 तक आना है तो ये सोच लेना है कि 10 तक आने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस किस चीजों की जरूरत। देखिए मटन देख के आप उसमें घबराएंगे नहीं, इसलिए कि जब एग्जाम्पल नहीं देना है तो क्या बतावें कि आलू का सब्जी बनाने में क्या, बैगन का सब्जी क्या बनाना है। यार मटन की बात थोड़ा बोलने में भी अच्छा लगता है ना, इसलिए मटन का एग्जाम्पल देता हूं। देखिए हर जगह पे ये चीज देख लीजिएगा, आपके किताब में भी लिखा रहेगा एक कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ। कभी देखा है लिखा हुआ एक ठेला विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, जबकि उसमें कोई फर्क नहीं, वही स्पीड ठेला के लिए लिख देते और वही कार के लिए लिख दे, लेकिन लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड, इसलिए मैंने मटन का एग्जाम्पल दिया। कोई बात नहीं है, आज दिन भी अच्छा है, सेवन किया जा सकता है। आइए, तो साइन थीटा दिया 48 कॉस थीटा। अब साइन थीटा यहाँ पे और ये साइन थीटा सॉरी ये साइन पी बड़ा साइन 48 डिग्री बराबर क्या लिख दिया है वो आप पी। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, cos 48 डिग्री का। अब देखिए cos थीटा, थीटा के जहां 48 है बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और थीटा के जगह यहाँ क्या लिखेंगे 48 डिग्री। देखिए ये थीटा के जगह 48 लिखा है तो साइन 48 बराबर पी, तो cos 48 √1 माइनस साइन स्क्वायर 48। और देखो ना कितना आसान है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 48, साइन 48 कितना है पी यानी पी स्क्वायर। कोई दिक्कत बुआ। अब इसलिए हमें क्या है, अब हमको पता है tan 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री और बटे क्या हो जाएगा बाबू cos 48 डिग्री। देखिए साइन tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा, tan 48 तो साइन 48 बटे cos 48, साइन 10 सॉरी tan 10 रहता तो साइन 10 बटे cos 10, साइन 20 रहता तो साइन 20 बाई cos 20। अब इसका वैल्यू क्या है p और इसका वैल्यू cos 48 का क्या है √1 माइनस पी स्क्वायर, इट इज योर आंसर। कोई दिक्कत। जिन्होंने भी सवाल भेजा मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। मैं फिर एक बार कहता हूं वो आप बिल्कुल मत हिचकिए, आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, जहां पे भी प्रॉब्लम हो, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, आप कुछ में भी आप भेज तो दीजिए। मैं हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा मैं भी बिजी रहता हूं, कभी घर, अभी संडे को घर चला गया जी कल, तो लेकिन मैं बना जरूर दूंगा जी। और अपना मैथ का ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा। हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर आप अपना कमेंट करेंगे, सवाल हो जरूर पूछेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि अच्छा है तो लाइक कीजिए, और जो भी अपने विचार हो जरूर लिखिए। मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, डू फॉर बेटर।